हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब एजुकेशन। स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 12 पार्ट इस सीरीज़ के 12 पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा जो है 13th पार्ट है। लगभग मैंने बोला था कि 15 चैप्टर या 15 पार्ट्स के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आई विश 15 पार्ट्स में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। कल ये रहता है, परसों अपन इसको ख़त्म कर देंगे। मे बी अगर नहीं होता तो एक दिन और ले लेंगे। फिर हम उसके आगे जो भी डिस्कशन करेंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि बता देंगे कि जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी हम लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके लास्ट में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज जो था, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, 12th पार्ट था, उसके अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में हमने पढ़ लिया। जो पूना पैक्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। सांप्रदायिक प्रचार्ट था, पूना समझौता, उसे पढ़ा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था 1932 के अंदर, और पूना पैक्ट 1932, ठीक है, सितंबर। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932, ठीक है। यहाँ तक का हमने कर लिया। अब चलते हैं हम कांग्रेस के कुछ अधिवेशन पे, जहाँ पर कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए हैं और साथ ही साथ कुछ प्रस्तावों को भी यहाँ पर चर्चा में आया है। उससे पहले स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप हमसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम जो भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा कोई भी चीज़ अगर पसंद आती है तो, और कमेंट साथ में कीजिए ताकि आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक मिल सके और आप जो भी हमें सुझाव देंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब के ऊपर कुछ करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस डाले जाते हैं, रोज के रेगुलर्स के वीडियो रहते हैं, 4 या 5 वीडियो हम कंटिन्यू डालते हैं, और साथ में जो भी डिस्कशन होता रहता है, न्यू करंट में चलता है, उसको भी करते हैं। और लेक्चर डिस्कशन जिस फॉर्म में मैं आपसे कर रहा हूँ ये रोज मैं करता ही हूँ। और टेलीग्राम पे आप इस लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी सोशल मीडिया साइट्स के दिए हुए होते हैं, जहाँ पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप अवेलेबल रहते हैं। और फेसबुक पेज पे भी आप हमें जुड़ सकते हैं स्टडी वाइब 08 के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी भी यही नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे लेक्चर को। तो हरिपुर अधिवेशन, इससे पहले कांग्रेस का समपुरी संकट आ जाता है। एक तरह से क्या होता है कि बहुत ही विचारधाराओं के थोड़े से संकट आते हैं। विचारधाराओं के संकट के कारण क्या यहाँ पर खेल खेला गया है या फिर क्या इसमें चर्चा की गई, उस सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हरिपुर अधिवेशन 1938 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1938 ईस्वी के अंदर हरिपुर अधिवेशन हुआ था। आम बात है, हरिपुर में ही हुआ होगा। उसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया कि भाई कि देश के बारे में हम सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, उस सभी पे निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। वहां पर जवाहरलाल जी नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, उस समिति को। यहाँ तक का लेक्चर समझ आया होगा। हरिपुर अधिवेशन 1938, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की। फिर आता है त्रिपुरा अधिवेशन, ये सबसे थोड़ा आईएमपी भी है, सबसे अच्छा भी है और सबसे बुरा भी पार्ट में यहाँ से कहूँगा। यहाँ से 2 धड़े हो गए कांग्रेस के और विचारधाराओं का मतभेद रहा। इसी कारण सुभाष चंद्र जी बोस यहाँ से थोड़ा सा अलग हो गए और उन्होंने अपनी राह अलग ही बनाई थी, ठीक है ना। सुभाष चंद्र जी बोस मैं मानता हूँ वो भी बहुत ही बड़े, उनका भी बहुत क्रेडिट था। 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता प्राप्ति के अंदर उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। त्रिपुरा अधिवेशन जो था 1939 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि 2 उम्मीदवारों को रखा गया, मतलब पद के चुनाव के लिए हुआ कि इलेक्शन कराया जाए कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनेगा, ठीक है ना, कांग्रेस का। तो यहाँ पर इस अधिवेशन के अंदर भीमराव जी अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह खड़े हुए चुनाव में और सामने महात्मा गांधी जी के जो कह सकते हैं अनुयायी थे, शिष्य थे, उम्मीदवार उनकी तरफ से खड़ा किए गए थे। महात्मा गांधी के समर्थन में उम्मीदवार जो थे पद्मनाथी सितार मैया को खड़ा किया गया, ठीक है ना। दोनों ही साथ में खड़े हुए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इन दोनों के साथ में चुनाव लड़ा गया, ठीक है ना। सुभाष चंद्र जी बोस यहाँ पर जीत गए
और जब ये बात सुभाष चंद्र जी बोस को पता लगी कि गांधी जी इन्हें बनाना चाहते थे, ठीक है ना, अब आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में मैंने थोड़ा यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपके साथ में यहाँ एक्सप्लेन करता हुआ इसको लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि क्रिप्स मिशन थोड़ा एएमपी भी है और थोड़ा समझने लायक भी है, और इसमें चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में आनी भी होगी, तभी ये क्रिप्स मिशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन क्या है? तो क्रिप्स मिशन जो था मार्च 1942 ईस्वी के अंदर, 23 मार्च 1942 ईस्वी के अंदर आया था। तो यहाँ से थोड़ा हम इसको पहले प्रस्तावना समझते हैं इसकी कि क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएस के राष्ट्रपति, साथ ही साथ यूएस के जो भी राष्ट्रपति थे, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, और साथ में आए थे और चीन के राष्ट्रपति, चाइना, इन तीनों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन्होंने मिलकर किसको बोला? इन्होंने मिलकर ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश जो भी इंग्लैंड के जो भी राजा थे, प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को बोला, पीएम को बोला, ये पीएम को बोला, क्या बोला कि आप ऐसा कीजिए कि एक दबाव डालिए, चर्चिल पर दबाव डाला, चर्चिल थे उस समय ब्रिटिश के, तो उन पर दबाव डाला और उन्हें कहा कि भारत को भी इस युद्ध में सहयोग के रूप में ले लीजिए, ठीक है ना, वातावरण क्या हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा, तो कि हमें क्या मिलेगी, वहां से हेल्प मिल सकती है, संख्या, जो युद्ध के अंदर जो संख्या होगी वो हमें यहाँ से मिल सकती है। तो इस सभी विचार पर उन्होंने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया एक कमेटी का, और उस कमेटी को नाम दिया क्रिप्स, ठीक है ना। अब इसमें क्रिप्स क्यों दिया? ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीति और वैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा। किसको भेजा? स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा, उसकी समिति के गठन करके, ठीक है, नेतृत्व में एक मिशन के लिए भेजा था कि आप जाइए और वहां पर सभी को खुश करके और सहयोग लेकर आइए। तो ये क्या करे, ये आए 22 मार्च को भारत। 22 मार्च को कहाँ आए? भारत आए। 22 मार्च को ये आए भारत आकर इन्होंने क्या किया, सभी दलों से बातचीत करी, ठीक है, सभी दलों से औपचारिक रूप से औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करने के लिए भी बोला। तो इन्होंने क्या करा कि बातचीत करी, भारत पहुंचकर सभी दलों से बातचीत करी, ठीक है ना। पर वहां से क्या हुआ, कुछ प्रस्ताव निकले। क्या हुआ? दलों से बातचीत करी तो कुछ प्रस्ताव आए, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन के अंदर कुछ प्रस्ताव आएंगे, जो प्रस्ताव हम पहले उसमें भी देख चुके हैं, अगस्त प्रस्ताव में, वही प्रस्ताव यहाँ पर दोहराया गया कि औपनिवेशिक राज्य की मांग, ठीक है ना, स्थापना कर दो, संविधान का गठन कर दो, प्रांतों का पृथक्करण, संविधान बनाने का अधिकार, ये सारी चीजें बोली गई थी। पर यहाँ पर क्या हुआ कि इस प्रस्ताव से, जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे, इस प्रस्ताव से ना तो कांग्रेस सहमत था और ना ही मुस्लिम लीग सहमत थे, क्योंकि उनको पता था पहले भी इन्होंने हमको कहा और दिया कुछ नहीं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे ये लोग, तो मुस्लिम लीग भी यहाँ पर इसके सपोर्ट में नहीं थी, ना तो मुस्लिम लीग सपोर्ट में आई थी, ना कांग्रेस आया था, तो दोनों ही इसको अब अस्वीकार करते हैं। पर क्रिप्स मिशन के साथ में कांग्रेस के अधिकारी वार्तालाप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो यहाँ पर एक चीज आ सकती है, तो क्रिप्स मिशन के साथ में, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, तो क्रिप्स मिशन के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात करी थी। किसने करी? जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन को मैं थोड़ा अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने और मौलाना आजाद, दो व्यक्ति गए थे, ठीक है ना, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद की तरफ से वहां पर बातचीत करने गए, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक जो वार्तालाप करने के लिए गए थे, ये दोनों लोग गए थे, ठीक है ना, कांग्रेस की तरफ से गए थे।
अब इसके बाद में जो भी मूवमेंट होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें एक चीज और आएगी कि मुस्लिमों का पृथक्करण हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, मुस्लिम लीग का भारत छोड़ो का समर्थन नहीं करना, और कैबिनेट मिशन, लगभग 2-3 चैप्टर आएंगे अभी इसके साथ में, और भी हैं, देखते हैं इसको। तो आगे देखते हैं हम इसका अगला जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की गठन। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ 8 अगस्त 1942 के अंदर। तो 8 अगस्त 1942 के अंदर ग्वालियर टैंक मैदान, जो मुंबई के अंदर स्थित है, ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर ये मीटिंग की गई, ठीक है ना। इस मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया? इस मीटिंग के अंदर यही डिसाइड किया गया था कि करो या मरो का नारा दिया गया। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। साथ में क्या गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। मतलब अब यहाँ तक कांग्रेस ये समझ चुका था कि अंग्रेज भारत छोड़ के नहीं जाना चाहते। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया कंप्लीट, उसके बाद भी अंग्रेज अगर इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करना पड़ेगा। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। तो क्रिप्स मतलब यहाँ से इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्रिप्स मिशन की असफलता, ठीक है ना, कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग करता था, और ये अस्वीकार किया गया कि भाई हमें अब आप हमारा अधिकार नहीं दे रहे हो, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? आंदोलन करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा मूवमेंट था, बहुत से लोगों ने अपनी जान भी दी। यहाँ पर क्या क्या होता है बड़े रूप में अपन यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को आरंभ। उसी के साथ में एक ऑपरेशन लागू किया गया था, जीरो ऑपरेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जीरो ऑपरेशन में क्या किया गया कि जीरो ऑपरेशन में वह जो नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, उनको जेलों में डाला गया। पहली बात ये हो गई, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जेलों में डाला गया। सरोजनी नायडू नेता थी कांग्रेस की, महिला नेता। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। महात्मा गांधी जी को, इन तीनों को आगा खां पैलेस में रखा गया। पहले जमाने में जेल तो होते थे, पर बड़े बड़े जो होते थे उनको महलों में रखा जाता था, ठीक है ना। तो आगा खां पैलेस में रखा गया। जेपी नारायण जो थे उन्हें हजारीबाग जेल के अंदर रखा गया। राजेंद्र प्रसाद जी तो थे, उनको राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल के अंदर बिहार में रखा गया। कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल बिहार में रखा गया। भारत यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया गया ही था। फरवरी 1942 के अंदर, मतलब लगभग बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना, अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक का। तो महात्मा गांधी जी ने देखा अब कुछ हो नहीं रहा है, हमें बंद करके रख रखा है, तो महात्मा गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए। क्या बैठ गए? अनशन पर बैठ गए, ठीक है ना। फरवरी 1943 में, अब 43 ही चल रहा है, फरवरी 1943 में 21 दिन के अंदर उन्होंने अनशन तोड़ा, ठीक है ना। उनकी मांग हुई होगी, बात हुई होगी, तो 21 दिन के अंदर अनशन को तोड़ा था, ठीक है ना। 6 मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 मई 1944, ठीक है ना। 6 मई 1944 को महात्मा गांधी जी को उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था, क्योंकि एक जगह बंद रह के, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको क्या कर दिया? जेल से रिहा कर दिया। नाम जेल पैलेस लिखा हुआ, बाकी है तो जेल में ही रखा था। तो स्वास्थ्य के कारणों से क्या किया गया कि 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। यहाँ तक का आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ये थोड़ा सा लंबा था चैप्टर, थोड़ा ज़्यादा इसमें आ गया, मैं आपको वापस इसका एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें वापस याद रह सके। फिर मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगा। और कल हम पढ़ेंगे INS के बारे में, और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, लाल किले का मुद्दा, और भी काफ़ी की हैं। कल के लेक्चर में आई होप मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ तक का जो भी पार्ट होगा हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1938 के अंदर जो हुआ था, 1938 के अंदर क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है त्रिपुरा अधिवेशन आता है 1939 को। त्रिपुरा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होगा क्योंकि मैं फास्ट लिखूंगा, यहाँ पर टाइम भी थोड़ा
देखना होगा पीछे, टाइम भी कम रहता है। तो त्रिपुरा अधिवेशन हो जाता है, ठीक है। 1900 मुक्ति दिवस, अब यहाँ पर आता है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। 1939 को। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे, व्हाइट ले लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। पहला हो गया हरिपुर अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन, मुक्ति दिवस। चौथा हमने क्या पढ़ा था आज? चौथा पढ़ा था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुए थे? 17 अक्टूबर 1940 के अंदर। अब इसके अंदर नहीं जाऊंगा मैं, कौन कौन थे, दो थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पहला प्रथम हुआ जो तो विनोबा भावे ने किया था, और दूसरा जो किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तीसरा पढ़ा था मुस्लिम लीग, लीग का लाहौर अधिवेशन, लीग का लाहौर अधिवेशन। लीग का लाहौर अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था लीग का लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 के अंदर। कब हुआ था? मार्च 1940 के अंदर। तो 1940 लिख देता हूं मैं, 1940 मार्च। इससे पहले एक छूट गया है, मैं उसको भी बता देता हूं, वापस कर लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था वो कब हुआ था? थोड़ा सा आइडिया आया था आपको वापस, तो 1940 के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें डेट नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। 6 जो नंबर पे आया था मुस्लिम का कराची लीग, लीग का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था 1943 में। 3 साल का गैप आएगा 1943 में, ठीक है। आगे क्या आता है, आगे देखते हैं। कराची अधिवेशन के बाद आता है क्रिप्स मिशन। अब मेरे हिसाब से खत्म होने वाला है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव या मिशन। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 ईस्वी में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से यहाँ तक का आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आएगा। इसके अंत में आता है भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं अखिल भारतीय, इसके अंत में आता है अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक, अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। मुझे लगता है नहीं आया तो एक बार वापस पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बार बार मैं बोलता हूँ तो मुझे भी याद होती है, ठीक है। तो आप भी बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन जो आया था 1942 के अंदर हुआ था, 1942 में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, ठीक है। ऑपरेशन जीरो चालू हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां सब ये लोग बगावत पर आ गए थे, आंदोलन पर आ गए थे, तो ये सब होना ही था। तो यहाँ तक का आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टडी बाय। बाय बाय।